दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम एक रॉ और अनस्क्रिप्टेड टाइप का डिस्कशन करते हैं। आपका भाई आपके साथ बैठ करके मोदी से, मोदी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का काम करता है। रूल्स आपको अच्छे तरीके से पता है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। ये कमेंट सेक्शन नहीं है, भड़ास निकालने का अड्डा है। तो जितनी भी भड़ास आप लोगों के अंदर है, इस अड्डे पे पूरी तरीके से निकाल डालिए। आप लोग बेझिझक तरीके से भड़ास निकालना शुरू करिए और मैं यहां पर बेबाक तरीके से आपके सामने खबरों को रखना शुरू करता हूं। और इस वीडियो में मैं एक बहुत खास खबर लेकर आया हूं। उस खास खबर के ऊपर मुझे आपकी राय की सख्त आवश्यकता है, अति आवश्यक है आपकी राय उसके ऊपर। यह खबर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी, किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी। एक बहुत ही बड़ी चीज आज मैंने एनालाइज करी है और उस चीज को आपके सामने रखने वाला हूं, जिसके बाद जो लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, योगी वर्सेस मोदी की जो लड़ाई चल रही है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज होकर हमारे सामने आ जाएगी। और जो प्रयास किया जा रहा है लगातार ये दिखाने का कि सब चंगासी, पार्टी में सब ठीक है, योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो जो पूरा का पूरा झूठ है वो अपने आप खुद ब खुद बेपर्दा हो जाएगा। और किसने किया है बेपर्दा? स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेताओं ने आज उस राज का पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है, जहां पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन खुलकर के कोई सामने नहीं आ रहा था। आज मोदी और अमित शाह खुलकर सामने आ चुके हैं और ये लड़ाई जो है ओपन सबके सामने एक तरीके से पब्लिक हो चुकी है सबके लिए। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये जो पूरा एनालिसिस मैं करके लेकर आया हूं, ये खबर लेकर आया हूं, ये ट्विटर के माध्यम से लेकर आया हूं, तो शुरुआत में इसलिए ट्विटर के खबरों से ही करना चाहूंगा। आज हमारे देश की सरकार और ट्विटर के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में आज ट्विटर ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। फैसला यह था कि वेंकैया नायडू का जो ब्लू टिक था सबसे पहले हटा दिया गया। क्या आपने इस खबर को देखा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यह भी कमेंट करके बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि ट्विटर ने जो ब्लू टिक हटा दिया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ट्विटर ने ब्लू टिक हटाया, ब्लू टिक थोड़ी देर में वापस कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मोहन भागवत से लेकर तमाम आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों का ब्लू टिक ट्विटर हटाने का काम कर देता है और जगह जगह इसके बारे में खबरें छपने लग गई। इसी से रिलेटेड कुछ आपके सामने स्क्रीनशॉट्स रखना चाहता हूं। पहला स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चित्रा त्रिपाठी का यह ट्वीट है, जहां पर एक न्यूज को, आज तक की न्यूज को उन्होंने रिट्वीट करा हुआ है, कोट ट्वीट करा हुआ है। साथ ही यह लिखा है कि ट्विटर हमारे लिए सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर ट्विटर हिंदुस्तान नहीं है। नियम का हवाला देकर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की गरिमा पर चोट ठीक नहीं है। @ट्विटर इंडिया को टैग करके उन्होंने लिखा। लेकिन मैं चित्रा त्रिपाठी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर ट्विटर हमारे लिए पूरा भारत देश नहीं है, तो क्या आरएसएस हमारे लिए पूरा भारत देश है? जी हां, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जरा देखिए एक और स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से इस टाइम पर आरएसएस को बचाने की कोशिश करी जा रही है, आरएसएस का पक्ष रखा जा रहा है, आरएसएस की वकालत करी जा रही है। और ऐसा दिखा रहे हैं इस टाइम पर गोदी मीडिया वाले, क्योंकि वो इतना तिल मिला चुके हैं, ऐसा दिखा रहे हैं वो लोग जैसे आरएसएस हमारा देश हो, हमारा भारत देश हो। जरा देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी न्यूज का ये शो थोड़ी देर पहले पूरा लाइव हुआ, उसमें उसका टाइटल ये था कि भारत का अपमान ट्विटर का एजेंडा। क्या आरएसएस का अपमान भारत का अपमान है? इस बात का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि गोदी मीडिया इस टाइम पर सबके सामने यही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये ट्विटर ने जो आरएसएस का अपमान किया ये भारत का अपमान है। लेकिन क्या आरएसएस इज इक्वल टू इंडिया है? क्या मोदी इज इक्वल टू इंडिया है? यकीनन मेरे लिए नहीं है। आपके लिए है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई के बारे में। एक बार फिर से आपके सामने टाइमलाइन रखना चाहता हूं। कोरोना काल के बीच में, सेकेंड वेव के बीच में, जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती है, सारे नेता अपने अपने घर वापस जाते हैं, सबसे पहले कोरोना की सेकेंड वेव का सब लोग सामना करते हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है हालत बुरी हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मीडिया तक भी योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ जाती है। उसके बाद खबरें निकल करके आती हैं कि मोदी और योगी के बीच में काफी ज्यादा इंटरनल मैटर्स शुरू हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ अरविंद शर्मा, जिनको कि यूपी भेजा गया था, जो कि मोदी के सबसे पुराने यार हैं, दोस्त हैं, अमित शाह से भी पुराने दोस्त हैं, उनको यूपी भेजा गया। उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात करी गई और यह बात हुई
कि शायद योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा सकता है। लगातार उसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता है, एक के बाद एक मीटिंगों में किस तरीके से डिप्टी सीएम का कभी चेंज हो रहा है, कभी केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करा जा रहा है। अलग अलग खबरें हमारे सामने निकल कर आई, अलग अलग अटकलें लगती रही बार बार, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये बाजार जो था खबरों का पूरी तरीके से गर्म रहा। सारे में अफवाह चलती रही कि योगी आदित्यनाथ को कभी भी हटाया जा सकता है या फिर योगी आदित्यनाथ के फेस पे भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ेगी। एक दो दिन पहले इन खबरों के ऊपर खुद स्वयं विराम लगाती है भारतीय जनता पार्टी, और आज दिन की मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि एक इमेज बिल्डिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। गोदी मीडिया भी लग जाता है इमेज बिल्डिंग करने के लिए, गोदी मीडिया के साथ बीजेपी आईटी सेल भी लग जाता है, और तमाम वो पत्रकार जो मोदी के इशारों पर ही चलते हैं वो लोग शुरू हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार उनकी इमेज एज अ चीफ मिनिस्टर या फिर फ्यूचर चीफ मिनिस्टर भी उनको दिखाने के लिए। ये चीज मैंने भी आपको बताई, लेकिन इसके बीच में आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सामने आता है। अब जन्मदिन के दिन एक ऐसी घटना घटती है जो हमारे को, जिसको अननोटिस नहीं जाने देना चाहिए, जिसके बारे में यकीनन चर्चा होनी चाहिए, और जिससे सारी की सारी ये जो गुत्थी है ना अपने आप सुलझ जाती है। ये योगी वर्सेस मोदी में जो लड़ाई चल रही थी अंदर अंदर, वो पूरी की पूरी सामने आके हमारे सामने पूरी एक्सपोज हो जाती है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, और आज योगी आदित्यनाथ को ना ही जेपी नड्डा ने, ना ही अमित शाह ने, ना ही रामनाथ कोविंद ने, और ना ही नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे विश करने का काम किया है। और यही बताया जा रहा है लगातार। अजीत अंजुम सर ने भी वीडियो बनाई थी जहां पर उन्होंने ये सवाल रखा, बड़ा सवाल, कि क्या योगी आदित्यनाथ योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई में ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि उनको पद से हटाया नहीं गया, उनको पोस्ट से हटाया नहीं गया। इनफैक्ट फ्यूचर में भी उनके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ने की बातें स्पष्ट कर दी है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या यहां पर योगी की जीत हो चुकी है? उसी चीज में, उसी कड़ी में यह चीज भी निकलकर सामने आती है कि आज किसी भी बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी की, जिसको कहते हैं कि टॉप लीडरशिप ने, योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे विश करने का काम नहीं करा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी खबर नहीं है ये। और आपको लग रहा होगा शायद छोटी खबर है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखना चाहता हूं, कुछ आपके सामने ऐसे स्क्रीनशॉट रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर नेता को, नेता तो छोड़ दीजिए, हर जो इनका छोटे से छोटा इनका कोई कार्यकर्ता होता है उसके भी बारे में अपडेट सकते हैं, और उसको भी एक तरीके से कई बार मेंशन करने का काम कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर्स को यकीनन विश किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जरा अपनी स्क्रीन पर मिंट की इस खबर को देखिए। पीएम मोदी विशेस दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन हिज बर्थडे। ये पिछले साल 2020 की 14 अगस्त अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन का ये खबर, और उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके विश किया। उसके बाद एक और आपके सामने ट्वीट रखना चाहता हूं, मोदी शाह नड्डा ग्रीट्स हरियाणा सीएम खट्टर ऑन हिज बर्थडे। ये कब की है? ये है इसी साल, पिछले साल के 5 मई की। इस साल फिर से 5 मई को जब खट्टर का जन्मदिन हुआ तो भी विश किया गया डेफिनेटली। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सब चीजें तो ठीक है एक तरफ, लेकिन इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को भी विश करा गया था पिछले साल। पिछले जितने भी सालों में उनका जन्मदिन गया है, जब से वो सीएम बने तब से उनको हर बार विश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी बार स्किप कर गया या फिर ये भूल गए, इनके दिमाग से उतर गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो शख्स हैं जो सांस भी लेते हैं तो उसकी अपडेट सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो अगर उनको बदहजमी भी हो जाती है तो उसकी भी अपडेट जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो ऐसा सोचना निहायती, ये कहकर या फिर ये बात से शायद अंधभक्त चड्डीधारी चिंटू तो बहल सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से समझते हैं कि जब मोदी, अमित शाह और इतने सारे नेता जिनको कि एक खेमा माना जाता है, वो लोग जब एक साथ योगी को विश नहीं करते तो इसका मतलब क्लियर है, मैसेज साफ है। योगी वर्सेस मोदी का जो पूरा चैप्टर है ये बहुत आगे पहुंच चुका है। ये लड़ाई जो है इसने ऑलरेडी 2 फाड़ क्रिएट कर दी है भारतीय जनता पार्टी में। और ये बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने काफी सारे लोगों से, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से बात सुनी है कि भारतीय जनता पार्टी फेमस है इस चीज के लिए कि जब भी ये लोग सत्ता में आते हैं तभी इनकी पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं, तभी इनकी पार्टी के अंदर बंदर की, जैसे बंदर दो जो है रोटी के लिए लड़ रहे होते हैं, उस तरीके से बंदरों की तरह ये लोग रोटी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। ये मैंने कई सीनियर जर्नलिस्ट से कई बार सुनी हुई बात है, और वही चीज अभी भी देखने को मिल रही है, खुले में हमारे सामने आ चुकी है। इतने बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को विश नहीं कर रहे। साथ ही एक और चीज ये भी समझ आ गई कि गुटबाजी क्या चल रही है, आखिरकार कौन से नेता एक तरफ पे हैं और कौन से नेता दूसरी तरफ पे हैं।
जेपी नड्डा, अमित शाह और रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ये एक गुट बन चुका है। दूसरा गुट ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ और कुछ और जो संघ के बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता हैं उन लोगों को इंक्लूड करने वाला ग्रुप है। ये गुटबाजी भी हमारे सामने आ चुकी है। क्या इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को इनको वोट करना चाहिए? क्योंकि ये लोग तो आज लड़ रहे हैं, वोट मिलेगा उसके बाद भी लड़ेंगे। ऐसे में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, जरा मुझे ये बताइए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, एक और खबर आपके साथ साझा करना चाहता हूं, एक और खबर दिखाना चाहता हूं। भाजपा की सांगठनिक बैठक में हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दिलीप घोष का घेराव। यह खबर आज निकल के सामने आई। बीजेपी बंगाल में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बिहार से भी बार बार ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी वाले लोग जेडीयू से लड़ रहे हैं, सीधा नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन नेताओं को, उन एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया गया। यह चीज हर स्टेट में इस टाइम पर देखने को मिल रही है। यही है इस टाइम की रियलिटी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट होना शुरू हो चुका है। ये वही लोग हैं जो समाज को डिवाइड करने का काम कर रहे थे। डिवाइडर इन चीफ का इनको खिताब मिल चुका है ऑलरेडी। जब आप पूरी दुनिया को डिवाइड करने का काम करेंगे तो इस बात को आप मान के चलिए कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर, आपके अपने परिवार के अंदर भी उसी तरीके से एक डिवाइड क्रिएट होता चला जाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि इस खबर पे बड़ी राय अपनी दें कमेंट सेक्शन में, साथ ही इसको बड़े लेवल पर शेयर किया जाए। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। योगी आदित्यनाथ को मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद जो देश के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी हैं। एक आर्टिकल मैंने देखा था जहां पर बताया गया कि फोन करके बधाई दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। लेकिन फिर से येट अगेन आपको बता देता हूं कि ये वो बातें हैं जिससे अंधभक्त तो शायद बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन कोई भी समझदार आदमी, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला आदमी, कोई भी अवेयरनेस वाला आदमी ऐसी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाला। जब हर साल विश किया जाता था तो आखिरकार इस साल सिर्फ फोन पे ही क्यों विश किया गया है? क्या यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है? यकीनन नहीं। हमारे सामने मैसेज क्लियर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।